बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर इंडिया जैसे मैच आ रहा है, उसके बाद एक ही खबर गर्दिश में है कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की तलाक हो गई है। और तलाक के लिए उन्होंने कहा है कि जी न्यूज़ ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि वो तलाक हो गई है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं पेपर फाइनलाइज करने की। इस वक्त लास्ट चीज़ है, उसके बाद ये तलाक फाइनलाइज है। क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से सानिया मिर्ज़ा जिस तरह की पोस्ट कर रही थी, वो दुखी थी। इस सूरत हाल में बहुत सारी रूमर्स आ रही हैं, लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर कहानी का रुख ही कुछ और है। अभी तक ऑफिशियली यानी पूरा मीडिया, जी न्यूज़ ने दावा कर दिया भारत के अंदर तूफान बरपा है। उन्होंने कह दिया, तो ऑफिशियली किसी की स्टेटमेंट नहीं आई सिवाय सानिया मिर्ज़ा के फादर की कि इन बातों पर ध्यान ना दे। देखिए, जब ऐसी सूरत हाल होती है, जब पूरा मीडिया चल रहा होता है, तो आपके पास दो ही ऑप्शंस होती हैं, या आप तस्दीक कर दें या आप तरदीद कर दें, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, वो भारतीय मीडिया ने सबसे पहले इल्ज़ाम लगाया है शुएब मलिक पर और कहा है कि एक तो इनकी हो गई है तलाक, दूसरा उन्होंने जो ब्लेम दिया है वो उन्होंने कहा है कि इसके पीछे है आयशा उमर का हाथ, क्योंकि शुएब मलिक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था पिछले काफ़ी अरसे से और वो आयशा उमर के साथ रिलेशनशिप में थे। लिहाजा इस सूरत हाल में इनकी जो तलाक हो रही है उसकी वजह आयशा उमर है। देखिए, आयशा उमर ने, आप याद कीजिए, कुछ अरसा पहले उन्होंने शुएब मलिक के साथ एक बोल्ड फोटोशूट किया था और इस पर बड़ी तनकीद हुई थी, बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। लेकिन उन हलकों से तनकीद नहीं हुई जिन्होंने हालिया एक तमाशा बर्पा किया। आप जानते हैं कि मोहसिन अब्बास हैदर, इनका एक इशू आया था जिसमें इनकी वाइफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हैं या इन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, इन्होंने मारा, कनपट्टी पर बंदूक रखी, अब्यूज़ किया और बहुत सारी चीज़ों की इन्होंने बात की। लेकिन जब वो मामला कोर्ट के अंदर गया तो उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन उसके बाद जो इसकी वाइफ और उसकी जो फैमिली थी वो मीडिया से अच्छा खासा उनका सर और रसूख था। उसके बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश की और वो बरी हो गए और उन्होंने कहा कि जितने इल्जामात लगाए थे उनकी वाइफ ने, वो सारे के सारे झूठे थे और इन झूठे इल्जामात की वजह से हम मोहसिन अब्बास हैदर को बरी करते हैं इन इल्जामात से। उसके बाद एक ड्रामा किया राबिया अनम ने। राबिया अनम की औकात ये है कि उसको सिर्फ कोई एक ड्रामा चाहिए, जिस तरह निदा यासिर को एक ड्रामा चाहिए करने के लिए इन लोगों को। वो एक शो में जाते हैं और निदा यासिर के शो में वो जाती है और कहती है सबके सामने कि जी, इस सामने मोहसिन अब्बास हैदर आया है और इसने आकर जो हाल किया था एक लेडी का, तो मैंने स्टैंड लिया था, तो मैं यहाँ से शो से जा रही हूँ। लेकिन ये तमाशा असल में रेटिंग के लिए था, क्योंकि अब निदा यासिर का शो कोई देखता नहीं और इन लोगों को किसी भी तरह से रेटिंग चाहिए होती है, व्यूज चाहिए होते हैं। अब आप इमेजिन कर लें, होता क्या है कि जब आपने कोई भी शो करना होता है तो आप सबसे पहले पूछते हैं कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, तो आपको बताया जाता है फलाना गेस्ट आ रहा है। उसके बाद आप बैक स्टेज पर जाते हैं, आपका मेकअप हो रहा होता है, तैयारी हो रही होती है। यानी कम से कम आपने शो शुरू होने से लोग 1.5 घंटा, समटाइम 2 घंटे, 1 घंटा, डिपेंड करता है, ये उससे पहले आप आते हैं और उसके बाद आपकी गेस्ट से मुलाकात होती है और ऑलमोस्ट सेम ही रूम में गुफ्तगू होती है सारी। और इवन के रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले भी वो कह सकती थी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन वो जो तमाशा और सनसनी पैदा करनी थी वो स्क्रिप्टेड चीज़ों की, वो उसने काम ये किया कि वो सामने बंदा बैठा हुआ था और उसने हरकत की। उसकी ग्रेस देखिए, उसने इसको कोई हार्श जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। ये उस बंदे की ग्रेस थी। और वो शख्स, उसने पलट कर दोबारा सोशल मीडिया पर आकर कोई हंगामा बर्पा नहीं किया। इमेजिन कर लें, उसको अदालत ने बरी किया और ये किसी भी सूरत यहां पर ये लोग आकर नहीं बात करेंगे। अब इस सूरत हाल में अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। लेकिन आयशा उमर या फलाना, आप जितना मीडिया के अंदर देखेंगे, अब आयशा उमर का अगर शुएब मलिक के साथ भारतीय मीडिया कह रहे हैं कि अफेयर चल रहा है और इसी वजह से उनकी तलाक हुई या उन्होंने उनके साथ एक बोल्ड फोटोशूट किया और फलाना हुआ, आप इमेजिन कर लें यहां पर आपकी ये गंदी फैशन इंडस्ट्री और ये सारा गंदा और मुनाफिक मीडिया जितना भी होता है, यहां वो चुप कर जाते हैं। आप जितनी भी तलाकें मीडिया के अंदर उठाकर देख ले, जितनी पिछले कई सालों में, टोटली किसी ना किसी औरत की वजह से हुई है। यानी मर्द किसी औरत के साथ गया, औरत किसी मर्द के साथ चली गई। यानी इनकी इंडस्ट्री के अंदर से ही लड़कियां निकलती हैं, मर्द निकलते हैं, बीवियां निकलती हैं, खावंद निकलते हैं।
बीवी ने खावंद को छोड़ दिया, खावंद ने बीवी को छोड़ दिया, उसने गर्लफ्रेंड बना ली, या उसने फलाने किसी के साथ अफेयर मर्द को छोड़कर कर लिया। और फिर उसके बाद होता क्या, आप खड़े कैसे होते हैं? आप इस तरह के तमाशों के लिए। अब शुएब मलिक की जहां तक बात है, भारत के अंदर उन्होंने देखिए पिछले कम अज कम आप देख लें 12 साल का उनका गुस्सा था। आज अगर मोदी की हुकूमत में शुएब मलिक ने शादी की होती तो वो सानिया मिर्जा को करने नहीं देते। सानिया मिर्जा का जीना हराम तो उन्होंने किया था, इसीलिए तो वो दुबई जाकर उसने अपनी लाइफ वहां जीना शुरू की, वो वहां पर शिफ्ट हो गई। इवन के ना वो पाकिस्तान आई क्योंकि उसको भारत में नहीं छोड़ते, और पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कोई एग्रेशन और ये चीज और ये सूरत हाल है नहीं। लेकिन इमेजिन कर ले मोदी के दौर में होता तो उसका जीना रहा, वो कई दफा शोज के अंदर जाकर रोती रही कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अगर इस सूरत हाल में शुएब मलिक अपनी ये साइलेंस नहीं तोड़ते तो फिर वो एक वन साइडेड जो स्टोरी है, जाहिर सी बात है उन्होंने आकर इसको डिनाई करना है। लेकिन इस सूरत हाल में जो भी मामला, देखिए तलाक बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो उसके बाद पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर या तो औरत का खेला जाता है, और ये नहीं देखते कि जितने भी रिलेशंस गए हैं वो सारे या तो औरतों की वजह से, मर्द ने अगर किसी के साथ किया मर्द तो गिल्टी है, औरत भी तो आप ही की इंडस्ट्री की निकलती है कोई ना कोई जो कि अफेयर चलाती है। ये पिछले काफी अरसे से आप जितने केसेस उठा कर दे, पहले ये सारे झूठ बोलते हैं तलाक नहीं हो रही, फिर उसके बाद मर्द के ऊपर कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस है, फलाना है, ये है वो है। पाकिस्तान के अंदर औरत की जिंदगी वाकई बहुत ज्यादा खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले आप देख लें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो होता है हमारे मुआशरे के अंदर, ये सूरत हाल है कि आज से कुछ साल पहले मिसालें दी जाती थी, आज ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि मर्द हजरात जितने भी होते हैं वो बेचारे सैंडविच बने होते हैं फैमिली के आगे और उनके आगे, और यहाँ पर इतनी मेच्योरिटी है कि हमें कम से कम इन चीज़ों से निकलते मुआशी हालात इस तरह के कि आप कोई अलग से घर भी नहीं ले पाते। तो मुल्क की सूरत हाल ये है कि फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर दूसरी तीसरी शादी का मसला इस खत्ते के अंदर, और ये मामलात और घर की प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो एक नया, देखिए जब होता यूँ है कि बच्चे पैदा होते हैं मोस्टली अब नॉर्मल नहीं होते, तो फिगर खराब हो जाना, मर्द का रुझान खत्म, ये तमाम जितने फैक्टर्स हैं वो कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर शादी के बाद जिंदगी एक बहुत ही भयानक सा ख्वाब आता है, और उसके बाद हम कोई अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते किसी के लिए कि ये एक अच्छी एग्जाम्पल है, ये बुरी है। और इस सूरत हाल में जो हसद हमारे मुआशरे के अंदर आ गया है, और एक दूसरे का किसी के घर बच्चा हो जाना, कोई मैजिक और ये तमाम सूरत हाल, इसने एक अलग से किरदार अदा किया है। अब ये जो सूरत हाल है ये कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है, और वो भारतीय मीडिया वहां पर वो क्लियरली कह रहे हैं कि जी ये उन्होंने तो असल में भड़ास निकालनी है पिछले 12 साल की, वो तो चाहते ही नहीं थे कि सानिया मिर्जा की शादी शुएब मलिक से हो, तो उन्होंने तो इस खेल को छोड़ना नहीं है। और इस सारे मामले के अंदर अब शुएब मलिक को आकर साइलेंस तोड़ना पड़ेगी और बताना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप देखिए उन्होंने तो वहां पर पूरी तरह कह दिया कि देखिए ना ये पाकिस्तानी तो होते ही ऐसे हैं, हमारी यहाँ की लड़की को लेकर शादी किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया और फलाना किया और ये किया। अब उसके बाद वो कहते हैं कि शुएब मलिक गिल्टी है, सानिया मिर्जा छोड़कर जो दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तानी इसी तरह के होते हैं। जो एक इमेज था जो पीके फिल्म के बाद बड़ा बेहतर हुआ था, इन्होंने मजीद खराब करने की कोशिश की है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।